के साथ कमर कस के तैयार है इस लड़ाई में कूदने के लिए। शकील जी, देखिए, कांग्रेस तो पूरे दम के साथ तैयार है, मगर आज भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तुगलक लेन थाने पे गए और वहां पुलिस ने एफआईआर नहीं लिखी। कांग्रेस के नेता तहरीर देके, जिसे कहते हैं कंप्लेंट, देके आ गए। समस्या यह है कि जब पूरी सरकार उनके साथ है, सत्तारूढ़ पार्टी उनके साथ है, तो ऐसे में कांग्रेस की या किसी भी दल की लड़ाई, विपक्ष की लड़ाई बहुत मुश्किल हो जाती है। लेकिन फिर भी कांग्रेस वो लड़ाई लड़ रही है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी क्या कह रहे हैं कि उनका मजाक उड़ाया गया पिछले 100 दिनों में, और उससे पहले उन्होंने कहा था चुनाव प्रचार के दौरान लोकसभा में उन्हें 100 गालियां दी गई, और इससे पहले पंजाब में पुलिस से कह के आए थे कि अपने मुख्यमंत्री से कह देना जिंदा बच के आ गया। सिर्फ अपने बारे में बात कर रहे हैं, बाकी आंख कान बंद कर लिए हैं। प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी को उनकी पार्टी के नेता, उनकी सरकार के मंत्री, सहयोगी दल के विधायक क्या बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री इस पे कोई नोटिस नहीं लेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष ने उन्हें लेटर लिखा, कोई नोटिस नहीं। एक पत्रकार ने हिम्मत करके केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सवाल पूछा कि रमनीत मिट्टू क्या कह रहे हैं, उन्हें चुप करा दिया गया कि बैठ जाइए, ये सवाल मत पूछिए। क्या हो रहा है देश में? देश में जो हो रहा है वो बहुत ही खतरनाक है, हद से ज्यादा खतरनाक है। हमको ये सरकार और ये पार्टी एक फेल्ड स्टेट की तरफ ले जा रही है। अभी तक हम पाकिस्तान को फेल्ड स्टेट कहते थे। फेल्ड स्टेट क्या होता है? जहां पे सरकार का नियंत्रण या तो होता नहीं है या सरकार चाहती नहीं है। आज देश में वही हो रहा है। पूरी दुनिया में भारत को एक महान देश बनाने में नेहरू से लेकर इंदिरा, राजीव ने काम किया। एक देश ऐसा बनाया जो पूरी दुनिया के सामने खड़ा होकर बात कर सकता था, और आज पूरी दुनिया के अखबार और मीडिया ये सवाल उठा रहे हैं कि हिंदुस्तान के नेता प्रतिपक्ष को उसकी सरकार के मंत्री धमकी दे रहे हैं और प्रधानमंत्री चुप है। मनमोहन कहते थे मनमोहन सिंह को, मनमोहन सिंह तो मौन नहीं रहे। हम वो घटना आज याद दिलाना चाह रहे हैं। मनमोहन सिंह मौन नहीं रहे। योगी आदित्यनाथ ने जब लोकसभा के अंदर रोते हुए कहा था मेरी जान को खतरा है, तो मौन मनमोहन सिंह ने ही हिम्मत के साथ कहा था कि कोई कुछ नहीं कर सकता। कांग्रेस की अध्यक्ष और यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने कहा था, और लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी ने कहा था कि आपकी पूरी सुरक्षा की जाएगी, और वो हुई। उसी वक्त कहा, उसी क्षण में कहा जिस वक्त योगी आदित्यनाथ कह रहे थे। और आज अभी कांग्रेस के आपने इतने नेताओं को बता दिया, हर नेता ने बोला है, सबने बोला है, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, जगह जगह कांग्रेस के नेता थानों में पहुंच रहे हैं, लेकिन कहीं कोई नोटिस, कहीं नहीं। इस देश को एक बहुत ही खतरनाक स्थिति में ले जाया जा रहा है, जिसे कहते हैं अराजकता की तरफ ले जाया जा रहा है। और अगर ये हो गई तो फिर इसकी वापसी बहुत मुश्किल होगी। शकील जी, ये बताइए, शकील जी एक बात बताइए कि कांग्रेस इसके आगे क्या करने जा रही है? ठीक है, एक दिन आपने प्रदर्शन कर दिया, आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिए, आप एफआईआर दर्ज करवाने जा रहे हैं, थाने में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, एफआईआर नहीं हो रहे हैं, फिर कांग्रेस क्या करेगी? उधर तो दूसरा पक्ष जो है, सत्ता पक्ष, वो राहुल गांधी के खिलाफ हिंसक रूप अख्तियार करने के लिए लोगों को उकसा रहा है। ऐसे में क्या कर रही है कांग्रेस? छोड़ने वाली नहीं है। उसके सबसे बड़े नेता की जान को खतरा है, उसकी जान को धमकी दी गई है, और ये पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं है, देश की जनता के लिए भी है, ये मीडिया के लिए भी है, और सुप्रीम कोर्ट के लिए भी है। सुप्रीम कोर्ट को भी देखना चाहिए कि क्या इस देश में कोई कानून व्यवस्था है, कोई संविधान है, या कोई भी किसी को, और ये कोई भी नहीं है, ये सरकार के लोग हैं, कह दें कि हम आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, आप आतंकवादी हो, आपकी जबान काट ली जाएगी। देखिए, थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, बहुत जरूरी है।
सरदार पटेल को भाजपा बहुत याद करती है। हमने उस दिन ही बताया था और यह बताना बहुत जरूरी है। महात्मा गांधी की हत्या के पहले कांग्रेस का विरोध करके, और वह भी इस कठोरता से, न अस्तित्व का ख्याल न सभ्यता व शिष्टता का ध्यान रख के, जनता में एक प्रकार की बेचैनी पैदा कर दी थी। सांप्रदायिक विष से भरी सारी स्पीचेस थी। उस जार का फल अंत में यही हुआ कि गांधी जी की अमूल्य जान की कुर्बानी देश को सहना पड़ी। सरदार पटेल ये लिख रहे हैं गुरु गोलवलकर को, आरएसएस के संघ प्रमुख को। आज वही स्थिति है, इसको भूलना नहीं चाहिए। और इंदिरा गांधी के टाइम पे, अभी कल परसों ही यहां पे चन्नी जी आए थे, चरणजीत सिंह चन्नी, पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब के, और प्रताप सिंह बाजवा। उन्होंने क्या कहा था कि आरएसएस ने दबाव डाला इंदिरा गांधी के ऊपर, आडवाणी ने खुद कबूल किया और पहले स्वर्ण मंदिर पे हमला करवाया। और उससे भी खतरनाक बात कि फिर इंदिरा गांधी को एक शत्रु की तरह पेश किया कि इंदिरा गांधी ने ऐसा कर दिया, और इंदिरा गांधी के खिलाफ ऐसे ही माहौल बनाया गया। लिंचिंग हुई, हत्या हुई इंदिरा गांधी की हत्या हुई। और राजीव गांधी के टाइम पे ये सब भूलने की बातें नहीं है। राजीव गांधी की एसपीजी सुरक्षा, वही एसपीजी सुरक्षा जो राहुल की वापस ली गई है, एसपीजी सुरक्षा 1989 में राजीव गांधी की वापस ली थी, और राजीव गांधी मारे गए थे, और राहुल गांधी की भी एसपीजी वापस ली है ना। क्यों ली एसपीजी वापस आपने? इतना बड़ा खतरा। आपने कहीं देखा कि सरकार की तरफ से एक लाइन आया हो कि राहुल गांधी की सिक्योरिटी की समीक्षा की जा रही है, रिव्यू किया जा रहा है? कंगना रनौत की सिक्योरिटी की रिव्यू रोज होता है, तमाम और दूसरे नेताओं के रिव्यू और होते हैं। कोई खबर आई एक भी लाइन की? तो ये काम तो सरकार का है। कांग्रेस तो अपना काम कर रही है, एक पार्टी के तौर पे कांग्रेस तो करेगी, मगर पहला काम सरकार का है, दूसरा काम सुप्रीम कोर्ट का है, तीसरा काम इस देश की जनता का है जी। जनता को भी तो उठ के बाहर आना पड़ेगा। तो ये सब अगर नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा? देखिए, देश जो है इसी तरह से एक बहुत बड़ी समस्या में 1947 से घिरा हुआ है। कांग्रेस के 2 नेता मारे गए, और अगर आप कांग्रेस के 3, महात्मा गांधी भी कांग्रेस के नेता थे, 3 नेता मारे गए, और इस परिवार के 2, इंदिरा और राजीव, इस परिवार के 2 और कांग्रेस के 3। तो ऐसे ही विषाक्त माहौल इंदिरा गांधी की हत्या के पहले बनाया था, और महात्मा गांधी की हत्या के पहले बनाया था, आज ये फिर बनाया जा रहा है। ये स्थिति बहुत भयानक है, शब्दों से परे है, और इसमें सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की है। इन्हें देखना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट, आज 2 दिन हो गए, संडे को आप छोड़ दीजिए तो मंडे 3 दिन हो गए, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कोर्ट को क्या कर रही है? कोर्ट क्यों नहीं कह रही क्या राहुल गांधी की सुरक्षा के लिए हो रहा है? और कल प्रधानमंत्री जा रहे हैं अमेरिका, 2 दिन बाद, मतलब कल से, मतलब नेक्स्ट फ्यू डेज में जी। और वहां पे अगर किसी ने उनसे पूछ लिया ये सवाल, तो ये होगा नहीं, कि वो उल्टे हमारे यहाँ के मीडिया, वो मौका नहीं आएगा शकील जी, वो पूछने का मौका नहीं आएगा। सड़क चलते किसी ने पूछ लिया, रास्ता निकलते किसी ने पूछ लिया, कहीं पूछ लिया, सवाल वो नहीं है कि मौका आएगा या नहीं है। मूल मुद्दा ये है कि अगर पूछ लिया, जैसा पिछली बार पूछा था, तो यहां पे मीडिया से कहा जाएगा, हमारे मीडिया से, कि उस आदमी के खिलाफ माहौल बनाना शुरू कर दो, उस पत्रकार के खिलाफ माहौल बनाना शुरू कर दो जी। किल द मैसेंजर। किसने पूछा, कैसे पूछा? समस्या देखिए बहुत बहुत व्यापक है ये। अब ये छोटी समस्या में नहीं रही है। सवाल सीधा ये है कि इस देश में कानून व्यवस्था की, संविधान की स्थिति रहेगी या नहीं रहेगी। राहुल गांधी में 20 से ज्यादा मुकदमे चल रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों में। क्यों? क्योंकि उन्होंने आरएसएस के खिलाफ बोला था, उसके लिए। और ये जो सब कुछ हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है कि राहुल जनता की आवाज उठा रहे हैं, आरएसएस के खिलाफ बोल रहे हैं, मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हैं जी, सच की आवाज उठा रहे हैं। तो आज की तारीख में अगर देश ने एक देश की तरह, जिसे हम राष्ट्र कहते हैं, हमें राष्ट्र के रूप में काम करना पड़ेगा। अगर नहीं किया तो परिणाम बहुत ही घातक होने वाले हैं। जी बिल्कुल, परिणाम बहुत घातक होने वाले हैं। और क्या इस बात को देश